सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो सीधा उत्तर प्रदेश से आ रही है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी के सामने रॉबर्ट वाड्रा चुनौती रख सकते हैं। कांग्रेस खेल सकती है अमेठी में बहुत बड़ा दांव। तो लगातार अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार था क्योंकि कांग्रेस के पाले में गई है अमेठी सीट और ऐसे में कंफ्यूजन था कि क्या कांग्रेस किसी गांधी परिवार से अपने करीबी को अमेठी सीट से उतारेगी। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी अमेठी से बना सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, काफी बड़ी खबर है ये क्योंकि अमेठी सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस किसको उतारेगी। अब खबर ये है कि रॉबर्ट वाड्रा पर दांव चल सकती है कांग्रेस। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रिया, जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीटों में से मानी जाती है, उस पर लोग प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा का एक निजी चैनल पर एक बयान आना उनका उसमें जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वह अमेठी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर वह राजनीति में आते हैं और सांसद बनना चाहते हैं तो वो अमेठी से बनना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वह 1999 में पहली बार प्रियंका गांधी के साथ में अमेठी में प्रचार करने गए थे। तब से लेकर आज तक अमेठी वासियों से उनका बड़ा भावुकता का रिश्ता रहा है। उनके हर जन्मदिन पर अमेठी के लोग उन्हें विश करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके नाम पर लंगर बांटते हैं, दान करते हैं। क्यों? और रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी के लोगों से मिलते जुलते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि कांग्रेस का सांसद होते हुए अमेठी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन स्मृति ईरानी ने छल करके वहां पर चुनाव जीता और अब जनता को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। जनता वहां पर स्मृति ईरानी को हटाना चाहती है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं सीधा इशारा कर रहे हैं कि वो अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बन सकते हैं, गठबंधन के प्रत्याशी बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेठी पर सस्पेंस बना हुआ है, कोई कह रहा है गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, तो कोई कह रहा है वहां पर कोई बाहरी कैंडिडेट आएगा क्योंकि राहुल गांधी की वो सीट थी और राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे, वायनाड से चुनाव जीते थे और इस बार भी राहुल गांधी का वायनाड में पहली लिस्ट में नाम आया था और राहुल गांधी ने वहां से नामांकन भी भर दिया है। साथ में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उनका अमेठी के साथ साथ जगदीशपुर, सुल्तानपुर, जो भी वहाँ के आसपास के इलाके हैं और यहाँ तक कि रायबरेली लोकसभा सीट पर भी उनका जो आत्मीय रिश्ता है वो बना हुआ है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया है राजनीति में बड़ी हलचल इसने पैदा कर दी है। क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छा जता चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर भी जमकर निशाना साधा है। किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा, मैं आपको वही बताने जा रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा वो चेहरा है, वो नाम है जिसके चलते गांधी परिवार को काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। अगर सबसे ज़्यादा गांधी परिवार का परिवारवाद में या व्यक्तिगत कहीं ना कहीं विरोध हुआ तो रॉबर्ट वाड्रा के कारण झेलना पड़ा। आज भी प्रियंका गांधी अपने नाम के आगे वाड्रा के साथ में गांधी लगाती हैं ताकि नाम उनका अलग से ना जोड़ा जाए। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए मान के चलिए एक फुल टॉस गेंद हो सकती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा भाजपा ने बहुत ज़्यादा भुनाया था 2014 चुनाव के दौरान भी, 2019 चुनाव के दौरान भी। और ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा सीधी राजनीति में अगर एंट्री करते हैं, वो भी अमेठी लोकसभा से एंट्री करते हैं, तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद जैसा होगा। रमन, अगर बात की जाए अमेठी की या रायबरेली के, एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी ये दोनों सीटें। अब अगर बात की जाए जिस तरह से 2024 का चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में अभी तक कांग्रेस जो है यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। कार्यकर्ताओं की लगातार डिमांड है कि गांधी परिवार से कोई यहां पर चुनाव लड़े। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो अमेठी से लड़ना चाहेंगे, पहली चीज किस तरह से इसे देखें, और दूसरी चीज अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम फाइनल होता है तो मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प दिखेगा, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ गांधी परिवार।
बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो गांधी परिवार से संबंध रखते हैं, राहुल गांधी के वो जीजा हैं और प्रियंका गांधी के पति हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देने से पहले कांग्रेस ने कम से कम ये सर्वे, ये चीजें पता की होंगी कि क्या जनता की नज़र में जनता रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार का सदस्य मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की डिमांड करते हैं। और बात रही सीटों को लेकर, तो रायबरेली अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में कांग्रेस कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी कांग्रेस। हालांकि पिछली बार वो अमेठी भी हार गई थी, रायबरेली किसी तरह सोनिया गांधी बचाने में बचा पाई थी सीट रायबरेली की। हालांकि इस बार वो राज्यसभा चली गई है। ऐसे में कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती है कि उसकी ये दो सीटें भी जहां से उसका जनाधार खत्म हो जाए। और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का बयान आना, अगर रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस दांव लगाती है तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये बिल्कुल रमन, ये देखना होगा कि आखिर आगे इसमें क्या कुछ होता है। क्या कांग्रेस जो है रॉबर्ट वाड्रा पर भरोसा जताती है या नहीं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय अमेठी से जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से बात की जाए कि अब अमेठी और जो रायबरेली सीट है, दोनों ही सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। किस तरह से देखें, क्योंकि अब खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जता चुके हैं कि चुनाव लड़ना चाहेंगे। संजय। रिया जी, आपको बता दें कि अमेठी जो है वो हमेशा से एक चर्चित सीट है और यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की यहाँ हार हुई, उसके बाद तब से यहाँ से जो गांधी परिवार है वो गढ़ जो है वो जी ठीक है संजय, आपके पास आऊंगी। एक बार आदित्य का रुख करेंगे जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से देखा जाए रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस अभी तक असमंजस में है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आज दूसरे चरण का जो नामांकन था उसका भी आखिरी दिन था। आदित्य, अगर बात की जाए, लगातार जो कार्यकर्ता है मांग कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली सीट से किसी ना किसी गांधी परिवार के सदस्य को उतरना चाहिए। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं पिक्चर में और बयान देते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहूंगा। किस तरह से देखें उनके इस बयान को? देखिए रिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली सीट से किसी को उतारा जाए, तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने जो है न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये बात साफ की कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका सांसद बनूं और मैं चुनाव लड़ूं। तो उन्होंने जाहिर तौर पर जो है सीधे लोगों के ऊपर ये निर्णय छोड़ा कि लोगों का निर्णय है, लोग उन्हें अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। और साथ ही बात करें तो उन्होंने जो भी बातचीत की है न्यूज एजेंसी से, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने जो है भाजपा पर काफ़ी तंज कसा है और भाजपा पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। उन्होंने स्मृति ईरानी जी पर काफ़ी अटैक किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अमेठी के लोगों ने अपने सांसद को चुनकर काफ़ी गलती की है, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्होंने काफ़ी तंज कसा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो सारे कार्य करेंगे जो बीजेपी की सांसद नहीं कर पाए। और देखिए, जहाँ तक बात है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम हो सकता है अचानक से सबके सामने आए और सब चौंक जाएं। हालांकि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है तो वो कांग्रेस परिवार की जो है काफ़ी मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने जब वायनाड का पूरी तरह से रुख कर लिया तो यहाँ पर रायबरेली और अमेठी पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रॉबर्ट ने जो है राजनीति में एंट्री लेने की बात कही है, तो इसमें जो है कोई शक वाली बात नहीं है कि भविष्य में आने वाले दिनों में हो सकता है रॉबर्ट को जो है प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस सामने लाकर खड़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं रिया कि रॉबर्ट ने अपने बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि प्रियंका मेरे से पहले पार्लियामेंट पहुंचे, मेरे से पहले सांसद बने। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सभी लोग जो है, अब जैसे ये खबर निकल कर आई तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चाह रहे हैं चुनाव लड़ें और राजनीति में एंट्री करें और अमेठी से करें। लेकिन रॉबर्ट अपनी बातों ही बातों में कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं
कि जी। मेरे से पहले प्रियंका जो है वो पार्लियामेंट में जाए, वो सांसद बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक हिंट मिलता है कि हो सकता है कि रॉबर्ट नहीं तो प्रियंका सही, क्योंकि वो खुद बातचीत कर रहे हैं और खुद इस बात की जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि मेरे से पहले प्रियंका गांधी अगर जाएं तो वो सीधी सी बात है। और बिल्कुल साथ ही आदित्य, देखना जी। बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कौन जो है दावेदारी पेश करता है। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली दोनों ही एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ माना जाते थे। अब ऐसे में जब अभी तक कांग्रेस कंफ्यूज है दोनों सीटों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है और रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना कि उन्होंने इच्छा जता दी है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, किस तरह से देखें उनके इस बयान को? रिया जी, आपको बता दें कि अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो कहीं ना कहीं जो उनका गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो अमेठी में बहुत पुराना रिश्ता है। यानी कि जो प्रियंका गांधी हैं उनको अमेठी की जनता जो है अपनी बेटी मानती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा यहाँ के दामाद हुए। अगर बात करें तो रिया जी, आपको बात करें तो ऐसा नहीं है कि गांधी जो खानदान है, गांधी परिवार का ये गढ़ भी माना जाता है, हमेशा से चर्चित सीट भी मानी जाती है। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो जो अमेठी की जनता है उनकी जो लगातार मांग थी कि कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अगर ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी में पहचान के मोहताज है, क्योंकि कई बार वो अपने पत्नी के साथ यानी प्रियंका गांधी और अपने बच्चों के साथ वो यहाँ अमेठी आ चुके हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आपको बता दें कि जो जन समर्थन है अमेठी का वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो आतुर थी जनता लगातार मांग कर रही थी। अमेठी के जो वोटर थे, जो जनता थी वो मांग कर रही थी। लेकिन अगर समर्थन की बात करें तो जो समर्थन प्रियंका गांधी को या जो समर्थन राहुल गांधी को अमेठी में देखने को मिलता, वो जन समर्थन देखने को जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल संजय, ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर कांग्रेस आखिर में किसके नाम पर मुहर लगाती है, किसको टिकट देती है और मुकाबला कितना रोचक होता है। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रमन आपका भी, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश करने से जुड़े मामले में कोर्ट की तरफ से यह वारंट जारी किया गया है। दरअसल संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखे से दीपक स्वर्णकर से शादी करने का आरोप है। मामले में कोर्ट में हाजिर ना होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वादी दीपक के मुताबिक वो और संघमित्रा मौर्य 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वादी के मुताबिक संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि संघमित्रा का पूर्व की शादी में तलाक हो गया है, लिहाजा 3 जनवरी 2019 को दीपक ने संघमित्रा के घर पर उनसे शादी कर ली, जबकि 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था। वादी के मुताबिक संघमित्रा का तलाक मई 2021 में हुआ था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का जो है वारंट जारी हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि इस मामले में अगर बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। और इन सभी आरोपियों पर जो चार्ज लगा है उसमें कहा गया है कि इन सभी ने झूठ बोलकर शादी की है और मारपीट भी किया है। और पूरा मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले दीपक स्वर्णकर ने मामला दर्ज कराया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी ने उनसे झूठिया बोला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपक से यह कहा था कि उनके बेटी संघमित्रा मौर्य का तलाक हो चुका है और
इसी को विश्वास मानकर दीपक ने संघमित्रा मौर्य से शादी की थी, लेकिन बाद में मामले का भंडाफोड़ होने पर दीपक ने मामला दर्ज कराया और इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और कई पेशियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य समेत जो भी आरोपी हुआ कोर्ट नहीं पहुंचे। इस वजह से इन सभी आरोपियों पर कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और इस कोर्ट के जो की तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, इससे कहीं ना कहीं आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जी की परेशानी लगातार बढ़ गई है। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब ये गिरफ्तारी वारंट जो है वो कोर्ट ने जारी कर दिया है, क्या माना जाए आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, बता दूं कि रिया यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि इसमें जालसाजी, मारपीट, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले की सुनवाई राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट कर रही है और इस मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने हल्के में लिया। यही वजह रही कि वह कोर्ट के जो इसके पहले भी कोर्ट की तरफ से बुलावा आया था, सम्मन जारी किया गया था, लेकिन इसको हल्के में ले लिया और सभी आरोपी कोर्ट में अपनी दलील देने नहीं पहुंचे। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इस बार गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और पता चला है कि अब पुलिस एक्टिव भी हो गई है और जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि जो भी कोर्ट का आदेश आया है उसको अमल में लाया जाएगा। जी साथ ही मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब क्योंकि आदेश आ चुका है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, अगर आगे जाकर गिरफ्तारी होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? जी बिल्कुल रिया, यह कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में भी ले लिया है और जो जानकार हैं, कानूनी जानकार हैं, उनका कहना है कि इस मामले में अगर हाजिर नहीं हुए कोर्ट में, हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, कोर्ट के आदेश पर पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि वह कोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रख सकते हैं। फिलहाल इस मामले में सभी को जमानत भी कराना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से वारंट जारी हुआ है इसको अब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी और सभी आरोपी हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस मामले में पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, धारा 144 भी लगाई गई है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। और यहाँ अगर बात करें इस मामले को तो यह मामला बेहद गंभीर है, जालसाजी से जुड़ा हुआ है और किसी से झूठ बोलकर शादी करना भी गंभीर अपराध माना जाता है। और साथ ही साथ जिस तरह से छल कपट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की तरफ से, तो यह बेहद गंभीर मामला है और इस मामले की सही ढंग से सुनवाई हुई। आज अभियोजन पक्ष ने पैरवी की तो इस मामले में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की भी सजा है। तो ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले को हल्के में बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बदायूं से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गविजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को गुंडों का सरकार बताया है। बदायूं में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भतीजे ने चाचा को फंसा दिया है। उन्होंने सपा में सिर्फ एक ही परिवार का विकास हुआ है, सपा के पास कुछ नहीं बचा है। देखिए, शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडई का है, तो गुंडा तत्वों को वो हमेशा संरक्षण देते रहे, गुंडों के वो सरदार है, सही मायने में मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में 0 टॉलरेंस है। जो गुंडई करेंगे, माफियागिरी करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी
पसंद, ये सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और गुंडागर्दी तो बिल्कुल इस सरकार में। मुरादाबाद से तालिबानी सजा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंगों ने एक युवक के हाथ पैर को रस्सियों से बांधकर उसे तालिबानी सजा दी। दबंगों ने युवक को जूते की माला पहनाकर उसे पेशाब पिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में पीड़ित के परिजनों समेत आधा दर्जन लोगों ने थाने पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह अपने गृह नगर प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुलाकात करते हुए कहा कि वो प्रयागराज की चर्चित सीट पर कांग्रेस पार्टी को 40 साल बाद जीत दिलाकर गांधी परिवार को खास तोहफा देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की नाकामियों और पिछले 10 सालों में प्रयागराज के पिछड़ेपन को मुद्दा बनाकर वो जनता से वोट मांगेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में घर के बाहर खेल रहे एक 6 साल की बच्ची 2 दिन पहले लापता हो गई थी। परिजनों की तरफ से बच्ची की खूब तलाशी की गई, लेकिन बच्ची का कोई सुराग परिजनों को नहीं मिल पाया और 2 दिन बाद बच्ची का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने मामले में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचने से पहले संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के पैर भी छुए। वहीं लखनऊ के रेमिक्स होटल का मामला है, जहां होटल वालों की दबंगई देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। होटल के कर्मचारियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। आसपास में हड़कंप भी मच गया। युवक पर 8 से 10 लोगों ने हमला किया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। सिद्धार्थनगर के थाना खेसराहा के गैंगटा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां अराजक तत्वों ने प्राचीन शिव मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि शिव मंदिर 300 साल पुराना है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने रात का फायदा उठाकर मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। खबर लखनऊ से है, जहां पीडीए नेता दारा सिंह यादव की पत्नी के इलाज में सपा ने कोई मदद नहीं की। बता दें कि मां की बीमारी में भी मदद मांगी थी, जिसके बाद नेता ने मदद नहीं मिलने पर सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहीं चंदों के पैसे से सपा नेता ने पत्नी का इलाज कराया। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों संदिग्ध युवक पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि जांच के दौरान तीनों युवकों के कब्जे से विदेशी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं इस पर जिले स्तर के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही तीनों संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद सोनौली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस चौकी के पीछे भारी तादाद में खड़े लावारिस वाहनों में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना सासनी गेट थाना इलाके की सासनी गेट चौराहा पुलिस चौकी की बताई जा रही है।
वहीं रायबरेली में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां मथुरा की रहने वाली एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक युवक की महिला से फोन पर मिस कॉल के जरिए बात शुरू हुई। युवक ने अपना नाम कल्लू यादव बताया, जिसके बाद कुछ दिनों बाद बात करने के बाद महिला युवक से मिलने गई। महिला का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बना ली। बाद में महिला को पता चला कि युवक मुस्लिम है, तो महिला ने मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई न होने पर एसपी से पूरे मामले में पत्र लिख कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता आई थी और उसने डलमऊ थाना क्षेत्र के एक आरोपी पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और संबंधित थाना को, क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में बताया गया है और समस्त पहलुओं पर गहराई से जांच करके जो भी तथ्य आते हैं तत्काल हम लोग उस पर वैधानिक कार्रवाई। खबर चंदौली से है, जहां स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों ने रैली निकाली। बता दें कि चहनिया क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय प्रभुपुर के बच्चों ने ये रैली निकाली। वहीं बच्चे गांव में घूमकर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही शिक्षकों और बच्चों ने नारे भी लगाए, घर घर विद्या दीप जलाओ अपने बच्चे, सभी पड़ाव के नारे लगाए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।